राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम ग्रामर में टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं और हम इनको कैसे बनाते हैं। टेंस हमारे 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 पर है हमारा प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पर है पास्ट टेंस और नंबर 3 पर है फ्यूचर टेंस। हमारे जो ये 3 टेंस हैं इनके भी 4 पार्ट होते हैं सेम, ठीक है। इसका पहला पार्ट जो होता है नंबर 1 पर है इंडेफिनेट, नंबर 2 पर है कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 पर है परफेक्ट और नंबर 4 पर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सेम यही पार्ट हमारे पास्ट में भी फॉलो होते हैं। यही पार्ट हमारे फ्यूचर टेंस में होते हैं, ठीक है। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में सबसे पहले हम इसकी पहचान आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान क्या होती है। इनके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है। इनके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, जिन भी वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। इनके भी 4 पार्ट होते हैं। नंबर पहला है हमारा एफर्मेटिव, आज हम एफर्मेटिव ही पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 2 पर है हमारा निगेटिव, नंबर 3 पर है हमारा इंट्रोगेटिव और नंबर 4 पर है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसमें हम एफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एस और ईएस कहाँ लगता है इसकी भी कंडीशन होती है। इसकी क्या कंडीशन होती है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है तो उसकी वर्ब के साथ में एस या ईएस लगता है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन में है तो उसकी वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता। वहां पर हमारी सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, ठीक है। तो चलिए इनको बनाना सीखते हैं, कैसे बनाएंगे इन सेंटेंसेस को। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है कि रीना स्कूल जाती है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा रीना है और वर्ब हमारी जाना है यानी जाती है। तो रीना गोज टू स्कूल यानी जाने की जो वर्ब है वो गो है। इसमें हमने ईएस लगाया क्योंकि रीना जो हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हमारा इसमें एस या ईएस लगाना था, तो इसलिए हमने गो के साथ में ईएस लगाया और ये बन गया हमारा गोज। तो रीना गोज टू स्कूल, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस हमारा बनेगा रीना गोज टू स्कूल। और कहाँ पर हमारा एस लगना है, कहाँ पर हमारा ईएस लगना है, इसका भी एक रूल होता है जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। नंबर 2 जो हमारा सेंटेंस है, तुम क्रिकेट खेलते हो। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे सेंटेंस में जो वर्ब दी हुई है उसमें एस या ईएस को हमें नहीं लगाना है, सिंपल हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो इसके लिए यू प्ले क्रिकेट, तुम के लिए यू लगेगा, हमारा खेलने के लिए लगेगा प्ले और क्रिकेट की हमारी क्रिकेट आएगी। तो इसका सेंटेंस बनेगा यू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है हमारा मेरा भाई फुटबॉल खेलता है। तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या हो गया, मेरा भाई। मेरा भाई भी अकेला है यानी सिंगुलर है, तो इसकी वर्ब में भी हमें एस या ईएस लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा है माई ब्रदर और वर्ब हमारी क्या है, खेलता है यानी प्ले। प्ले में हमें एस लगाना है क्योंकि सिंगुलर है और ऑब्जेक्ट हमारा हो गया फुटबॉल। तो इसमें हमने देखिए यहाँ पर हमने प्ले के साथ एस लगाया और यहाँ पर हमने गो के साथ ईएस लगाया। इस डिफरेंस को मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है मेरा भाई फुटबॉल मेरे भाई फुटबॉल खेलते हैं। मेरे भाई, यहाँ पर था मेरा भाई,
वो अकेला था, सिंगुलर था। यहाँ पर हो गए मेरे भाई, यानी कि प्लूरल, बहुवचन में आ गया सब्जेक्ट हमारा। तो माई ब्रदर्स प्ले, क्योंकि हमारा बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगेगा वर्ब में। माई ब्रदर प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का एफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका निगेटिव पार्ट समझाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।